गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 11 अक्टूबर के करंट अफेयर हम इस पे आज देखने वाले हैं और साथ में यहाँ पर कुछ और हम चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो ये भी लिस्टिंग कर दी गई है और अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीपीओ में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। भूटिया डांस इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये डांस जो है ये सिक्किम से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज ऑटोबायोग्राफी इज माई लाइफ? माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है बिल क्लिंटन की। तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच परफॉर्मिंग आर्ट? तो ये पंडवानी से रिलेटेड है। हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। और व्हेन एंड हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कब और किसने फाउंड किया था? तो कब के लिए आंसर होगा 1925। और किसने? तो हु के लिए आंसर है M.N. रॉय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट? तो ये यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। यहाँ पर आंसर भी मेंशन किए गए हैं। ये लिटरेसी देख लीजिए 96.11% है मेल लिटरेसी रेट लक्षद्वीप में। अब चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। व्हेन विल इंडिया सेलिब्रेट एवरी ईयर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे? इसको इंडिया हर साल 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करेगा और रिसेंटली ही ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा अलोंग विद इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो पहली बार ही अभी 10 अक्टूबर को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे को किया गया है सेलिब्रेट और हर साल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि इंडियन ड्रग्स जो है दवाइयाँ उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। कुछ समय पहले आपने देखा होगा इंडिया में बनी हुई कफ सिरप में प्रॉब्लम देखने को मिली थी और वो पीने के बाद कुछ बच्चों की डेथ भी हो गई थी। अफ्रीका की कंट्री थी वो, है ना, जिसके बाद इंडियन ड्रग्स पर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स फिर से ना आए इसलिए दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज कर लेते हैं रिवाइज। 8 अक्टूबर होता है इंडियन एयरफोर्स डे। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे। 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे और इसकी थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है, गांधी जयंती होती है और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम फाइटर राजा राव स्टैचू अनवील्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? तो यूपी में उन्नाव एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर राजा राव रामबख्श सिंह इनके स्टैचू को अनवील किया गया है। सीएम जो हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा। उन्नाव जो है कंट्री का लार्जेस्ट लेदर एक्सपोर्ट है इन द यूपी एसआईडीसी। यूपी एसआईडीसी क्या है? यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये राजा राव रामबख्श सिंह फ्रीडम फाइटर थे। इनके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। तो 1857 का जो हमारा संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट था, इसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। एक ज़मींदार थे, उन्नाव से ही थे। ठीक है, यूपी का जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है यहीं से बिलोंग करते थे। 1857 के रिवॉल्ट को इन्होंने ज्वाइन किया और जितने भी लोग थे उनको मोटिवेट करने का काम इन्होंने किया। और किसके अगेंस्ट थे ये? तो उस टाइम पर ब्रिटिश जनरल जो यहाँ पर अपॉइंट किया गया था वो हेनरी हैवलॉक था। उसके अगेंस्ट इन सभी ने फिर रिवॉल्ट किया था, लड़ाई की थी उन्नाव के लोगों ने सबने मिलकर इन्हीं की लीडरशिप में। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा 1857 के रिवॉल्ट से ये जुड़े हुए हैं और इसी जगह से बिलोंग करते थे जहाँ पर अभी इनका स्टैचू अनवील किया गया है। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल? तो पिक्चर में देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के सीएम हैं, तो यूपी इसका आंसर होगा। गंगा डॉल्फिन जो है उसे स्टेट का एक्वाटिक एनिमल के तौर पर किया गया है डिक्लेयर। ये डॉल्फिन्स गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ इन सभी रिवर्स में देखने को मिलती है। इंडिया की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, इसको बनाया गया है भागलपुर, बिहार में और नेशनल डॉल्फिन डे होता है 5 अक्टूबर को। अब यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती रिवर के किनारे है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्लासिकल डांस कथक यूपी से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं यूपी में, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, वन फैमिली वन आईडी। नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश किया गया। वाराणसी पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल है एससीओ की। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इसको चंदौली में इनॉग्रेट किया गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। आगरा पहली सिटी है देश की टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। नीदरलैंड की कंपनी की हेल्प से इसको बनाया गया है।
for up to 5 years. Uttar Pradesh is the first state to table a paperless budget in 2021. यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया निर्भया एन इनिशिएटिव प्रोग्राम टू बेनिफिट ओवर 75,000 women. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ये होस्ट किए गए उत्तर प्रदेश के द्वारा. विच कंट्रीज प्रेसिडेंट ऑनर्ड विद डॉक्टरेट बाय JNU. JNU के द्वारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है तंजानिया की प्रेसिडेंट को. इनका नाम है डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन और अभी भारत की विजिट पर ये आई हुई हैं. तो इनको ये ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है फॉर हर पाइवटल रोल इन फोस्टरिंग स्ट्रॉन्गर इंडिया तंजानिया रिलेशंस. इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU फॉर डिफेंस कोऑपरेशन. तो इंडिया, क्योंकि तंजानिया की प्रेसिडेंट अभी भारत में आई हुई हैं, तो उन्हीं के साथ में भारत ने MOU साइन किया है फॉर डिफेंस कोऑपरेशन. और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए किया गया है, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैरीटाइम सेक्टर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्सचेंज. स्पोर्ट्स की फील्ड में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तंजानिया के साथ मिलकर काम करेगी. और मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए भी किया गया है. तो इस फील्ड में कोऑपरेशन करने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड मरीन सर्विसेज को लिमिटेड ये मिलकर काम करेंगे तंजानिया के साथ मिलकर. अब यहाँ MOUs देख लेते हैं कुछ और. इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच साइन हुआ है इन ग्रीन हाइड्रोजन. इंडिया एंड सऊदी अरबिया ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर. नाबार्ड और UNDP के बीच में फॉर डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चरल इनोवेशन. मेटा के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने किया है फॉर एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप टू स्किल 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स. नीति आयोग और UNDP के बीच हुआ है टू एक्सेलरेट SDGs इन इंडिया. इंडिया और न्यूजीलैंड ने साइन किया है टू इन्हांस कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन. इंडिया और पनामा ने किया है ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन. इंडिया और सिंगापुर ने किया है 5 साल के लिए अपने कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए. इंडिया और ADB ने साइन किया है $200 मिलियन लोन डील हुई है टू इन्हांस अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान. विच डुओ इज़ नंबर 1 डुओ इन BWF रैंकिंग. ये कौन सा है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी. ये दोनों जो डुओ हैं ये नंबर 1 डुओ रहे हैं BWF रैंकिंग में. और अभी हमने देखा था इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में मेंस डबल कैटेगरी में. तो उसके बाद फिर ये हो गए हैं BWF रैंकिंग जो जारी होती है उसमें डुओ के तौर पर मेंस डबल्स डुओ में ये नंबर 1 पर हैं. अब इन दोनों की जोड़ी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करें बर्मिंघम में जो हुए थे उसमें मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड जीता. एशियन गेम्स 2022 जो हांगझू चाइना में अभी हुए हैं इसमें मेंस डबल्स में गोल्ड जीता. एशियन चैम्पियनशिप दुबई में जो हुई थी उसमें मेंस डबल्स में गोल्ड जीता. फिर ये पहला इंडियन डुओ है टू विन अ BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट व्हेन इट क्लिंच्ड द इंडोनेशिया ओपन इन जून. एशियन चैम्पियनशिप, इंडोनेशिया सुपर 1000, कोरिया सुपर 500 और स्विस ओपन सुपर 300 ये सारे इनके द्वारा जीते गए. सात्विक साईराज ये आंध्र प्रदेश से हैं. चिराग शेट्टी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. विच कंट्री इज़ होस्टिंग 2023 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज. UAE के द्वारा इसको 2023 में होस्ट किया जा रहा है. आपको पता होगा COP28 ये भी UAE ही होस्ट करने वाला है. ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा. अब तो UAE इसको कर रहा है चेयर. ठीक है, यहाँ पे समिट्स रिवाइज कर लेते हैं. G20 समिट नेक्स्ट ईयर जो होगी ब्राज़ील में, इस बार हुई थी इंडिया में, लास्ट ईयर हुई थी इंडोनेशिया में. G7 समिट जापान में हुई है इस साल, लास्ट ईयर हुई थी जर्मनी में. ब्रिक्स समिट नेक्स्ट ईयर होगी रशिया में, इस साल हुई थी साउथ अफ्रीका में और लास्ट ईयर हुई थी चाइना में. COP28 समिट दुबई UAE में होने वाली है और लास्ट वाली हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट में. 6th बिम्स्टेक समिट 2023 की बैंकॉक थाईलैंड में और लास्ट ईयर हुई थी कोलंबो श्रीलंका में. श्रेष्ठ स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर हुम. किसके लिए इसको लॉन्च किया गया है? तो स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया गया है. और स्टूडेंट्स में भी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज़. तो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है. और एजुकेशन सेक्टर में SC डोमिनेटेड एरियाज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा. यहाँ देख लेते हैं कुछ स्कीम्स और कौन सी मिनिस्ट्री से वो रिलेटेड हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये सारी हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की। समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है। स्टार्स प्रोजेक्ट और मिड डे मील ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोषण अभियान विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है। और पीएम स्वनिधि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है। Which sports is going to included in 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स? 2028 में ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में होंगे, तो उसमें कौन से स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा? तो क्रिकेट उसमें शामिल किया जाएगा। क्रिकेट का T20 मेन एंड T20 वुमेन टूर्नामेंट उसमें किया जाएगा कंडक्ट तब से, ठीक है। 2028 में जो होगा तब से किया जाएगा। द ओलंपिक्स हैड अर्लियर होस्टेड क्रिकेट इन 1900, 1900 में क्रिकेट होता था पर फिर बंद कर दिया गया और अब 2028 से इसको फिर से इंक्लूड किया जाएगा। ये रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और मैस्कॉट क्या क्या है उसके। चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान एशियन गेम्स का मैस्कॉट है, चाइना में हुए थे ये। आशा, चीता और मोगली 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट था, होस्ट किया था एमपी ने। जीतू स्वैम्प डियर 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट था, यूपी में ये गेम्स हुए थे। स्नो लेपर्ड 3rd खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट था, ये गेम्स हुए थे जम्मू कश्मीर में। भीमा 1st जनजातीय खेल महोत्सव का मैस्कॉट था, उड़ीसा में गेम्स हुए थे। मोगा इंडियन बाइसन 37th नेशनल गेम्स का मैस्कॉट था, गोवा में गेम्स हुए थे। वीरा चीता 2023 IBA विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मैस्कॉट था, ये नई दिल्ली में हुए थे। ताजूनी पेंगुइन फीफा वर्ल्ड कप का मैस्कॉट था, ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। द हनुमान एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट था और थाईलैंड में ये चैंपियनशिप हुई थी। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इज़ रिटन बाय होम? तो कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है, उसके जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है और रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और अभी इनकी मूवी द वैक्सीन वॉर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही द कश्मीरी फाइल्स के बाद। और इनकी मूवी जो है ना द वैक्सीन वॉर, ये डॉक्टर बलराम भार्गव के द्वारा लिखी गई एक बुक है, उसी पर बेस्ड है। कौन सी बुक है? गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, इन्होंने बुक लिखी थी, इसी बुक पर बेस्ड है द वैक्सीन वॉर। अब लास्ट में है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2023? तो आंसर बताइएगा इसका। जॉन फॉस, क्लॉडिया गोल्डन, लुइस ब्रू या फिर एलेक्सी एक्कीमोव। एंड फाइनली इस वीडियो का होता है एंड।